बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर गांव सोनपुर में एक प्राचीन मंदिर था, राज मंदिर। यह मंदिर एक घने जंगल के किनारे स्थित था और उसके चारों ओर अजीब सी रहस्यमयी खामोशी फैली रहती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मंदिर के अंदर कोई पुराना खजाना छुपा हुआ है, लेकिन मंदिर में रात के समय जाना मना था। कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। आरव, एक युवा, साहसी और जिज्ञासु लड़का, जो शहर से गांव आया था, वह गांव के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। उसकी दादी गौरा देवी ने उसे मंदिर की कहानियां सुनाई थी। आरव को यह सब एक कल्पना लगती थी। आरव दिन भर खेतों में घूमता, बच्चों के साथ खेलता और शाम को दादी की कहानियों में खो जाता। लेकिन एक रात उसने सोचा कि क्यों न मंदिर को नजदीक से देखा जाए। वह चुपके से घर से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। अंधेरे में मंदिर की आकृति और भी डरावनी लग रही थी। उसका दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से धीमी धीमी रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। आरव धीरे से पास पहुंचा। तभी एक अजीब सी सिसकारी की आवाज आई। वह डर गया और भागकर वापस आ गया, परंतु उसके मन में अब और भी अधिक उत्सुकता भर गई थी। अगले दिन उसने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति राजा काका से मंदिर की बातें पूछी। राजा काका बोले, बेटा, वह मंदिर अब केवल मंदिर नहीं है, वहां कुछ बंद है, कुछ जो जागना नहीं चाहिए। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। रात के समय आरव ने सपना देखा। मंदिर का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति बाहर आता है। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसके पीछे मंदिर धधक रहा था। सुबह उठते ही आरव ने फैसला कर लिया, वह इस मंदिर के रहस्य को उजागर करके रहेगा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों नीलम और चिंटू को बताया। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे पूर्णिमा की रात मंदिर के पास छुपेंगे और देखेंगे कि वहां क्या होता है। वह रात आई। चंद्रमा पूरा था और उसकी रोशनी में मंदिर कुछ ज्यादा ही चमकदार लग रहा था। तीनों दोस्त झाड़ियों में छुपे रहे। आधी रात होते होते मंदिर के अंदर से फिर वही धीमी रोशनी झलकने लगी और तभी मंदिर का द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर से एक लंबा छायामय आकृति बाहर निकली। यह वही था जो आरव ने सपने में देखा था। उसने जंगल की ओर देखा और फिर हवा में हाथ उठाकर कुछ बड़बड़ाने लगा। अचानक जमीन कांपने लगी और मंदिर के पास की जमीन फटने लगी। तीनों दोस्त घबरा गए, लेकिन तभी नीलम ने देखा कि मंदिर के द्वार पर कुछ श्लोक खुदे हुए हैं। वह संस्कृत पढ़ सकती थी और उसने फुसफुसाकर पढ़ा, सत्य और बल से होगा उद्धार, अन्यथा छाया करेगी संहार। आरव को समझ आ गया कि यह केवल रहस्य नहीं, एक चेतावनी है। तीनों ने साहस जुटाया और मंदिर के फट चुके द्वार से अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वातावरण अचानक ठंडा हो गया। दीवारों पर प्राचीन चित्र खुदे हुए थे, देवताओं और राक्षसों की लड़ाइयों के दृश्य, आकाश से गिरती अग्नि और एक विशेष चक्र जिसे काल चक्र कहा गया था। आरव, नीलम और चिंटू धीरे धीरे मंदिर के अंदर बढ़ते हैं। उनके सामने एक बड़ा पत्थर चमक रहा है, वही आत्मरत्न जो सालों से छिपा हुआ था। तभी मंदिर के अंधेरे कोनों से कोई आता है। वह वही रहस्यमय बाबा है, लेकिन इस बार उनकी आंखों में सच्चाई की झलक है। बाबा धीरे बोलते हैं, मैं ही हूं वह जिसने वर्षों पहले आत्मरत्न को छुपाया था, पर मैंने यह चोरी नहीं की थी, मैंने इसे बचाया था। नीलम आश्चर्य से, बचाया? लेकिन किससे? बाबा गंभीर होकर, उस समय राजमहल में कुछ लालची दरबारी इसे हथियाना चाहते थे। मैं राजगुरु का शिष्य था। उन्होंने मुझसे कहा, इसे तब तक छुपाओ जब तक सच्चे दिल वाले इसे खोज ना लें। चिंटू की आंखों में चमक आ जाती है। चिंटू, हमारा सपना है कि राज मंदिर फिर से सभी के लिए खुले। क्या अब समय आ गया है? बाबा मुस्कुराते हुए, हां, अब समय आ गया है। बाबा आगे बढ़ते हैं और आत्मरत्न को उठाकर आरव को थमा देते हैं। बाबा, यह शक्ति अब तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में होनी चाहिए, जो डरते नहीं और सच्चाई के लिए लड़ते हैं। जैसे ही आरव आत्मरत्न को उठाता है, मंदिर के अंदर रोशनी फैल जाती है। दीवारें चमकने लगती हैं और एक प्राचीन घंटी अपने आप बज उठती है। नीलम, मंदिर जाग गया है। राज मंदिर के बाहर गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं। जब वे मंदिर से निकलते आरव, नीलम और चिंटू को देखते हैं,
सब तालियां बजाते हैं, फूल बरसाए जाते हैं। आरव मुस्कुराकर, यह किसी एक का नहीं, हम सबका मंदिर है। और इस तरह राज मंदिर फिर से खुला। पर इस बार यह केवल पूजा का स्थान नहीं बना, यह बना उम्मीद, एकता और सच्चाई का प्रतीक। सूर्य की रोशनी मंदिर के शिखर पर चमकती है।